अपनी कर्म से, अपनी कर्मठता से, अपनी वाणी से, अपनी योग्यता से और अपने उद्गार से दुनिया को चकित कर दिया, वो और कोई हो सकता है विवेकानंद की सभा। ऐसे महान विभूति जो हमारे समाज से थे और जिनके ऊपर में हम सबको गर्व है, खास करके जो आज की जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के लिए तो वो अधिक ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज के जो लोग हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है, ऐसे महान विभूतियों को हमेशा याद रखे और इनकी वो बात हमेशा याद रखे कि उठो बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। इसलिए ऐसे महान विभूति को हम लोग सदा याद रखें, उनके प्रति श्रद्धांजलि रहें और उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें। हम यही सबसे आग्रह करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी के द्वारा इस महान विभूति को उनके जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज जिस विभूति का हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो सिर्फ चित्रांशों के ही नेता या आगे बढ़ाने वाले नहीं थे, ये पूरे विश्व के एक नेता के रूप में बहुत कम उम्र में सभी लोगों को बढ़ाने वाले, सभी को शिक्षा देने वाले, एक शब्द ही इनका जो था, जो कंठ साहब ने बताया, उठो चलो, उसके बाद तब तक चलो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। ये 3 शब्द ही आपके जीवन का सबसे बड़ा अंग है। अगर इस पर आप चलेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी की आप उनके कर्मों की तरफ अग्रसर होंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त। इस विषय में कुछ कहना, अपने आप को दिया दिखाना है। मैं इन्हीं भाषा के साथ अपने को बना देता हूँ। सिर्फ हमारे समाज के ही नहीं, अभी तो दुनिया के नेता थे। उन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। शिकागो में उनका जो भाषण हुआ, उसने भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। और आज हम उन्हें नमन करते, युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी देश और राष्ट्र का कल्याण। विकास महासभा महिला प्रदेश की तरफ से आप सभी को विवेकानंद जी के जयंती का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ख्याति को हम लोग जो भी बोले मैंने उनके सूर्य के दिया मैंने दिखाने के समान है। इनकी वर्णन मैंने शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और ये हम लोग गर्व की बात है कि हमारे चित्रांश हम लोग और इकट्ठा हुए हैं इनकी जयंती के शुभ अवसर पर। कम से कम ये महान विभूतियों को हम लोग इसे नमन करते हैं और जयंती मनाने के लिए ये बहुत अपार हर्ष हो रही है और हम लोग को मनाना भी चाहिए। और इनके द्वारा जो कहा हुआ वचन है उस पर हम लोग युवा पीढ़ी को भी इनकी किताबें को पढ़नी चाहिए, इनकी उपदेश को पढ़नी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर भी हम लोग को चलना चाहिए। और हम लोग ये चित्रांश का ही नेता नहीं थे, ये पूरे विश्व के ये नेता थे और इनको सब जगह सब जाति समूह से हट करके थे और इनके बातों पर सिर्फ हम लोग परिचित पर चले, यही उनके लिए बहुत बड़ा ख्याति होगी। और जरा से हम लोग के साथ मैं क्या कहूँ और लोग हैं और सब लोग आप लोग आए हैं, सब लोग दही चूड़ा आज हम लोग का एक मतलब काय समझिए कि वहाँ अपना काय परिवार का एक भोज है, इसमें हम लोग को इकट्ठा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सपाली को दिलाएं। आज वो दिन है तो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती 162वें हम लोग मनाए जा रहे हैं। ये अभी अजीत जी द्वारा बोला गया तो बारे में क्या कहूँ, तो सूर्य के सामने दुनिया के समान एक खास बात यह है, उनकी जयंती हम लोग मनाने चले। अब हम लोगों के जाति के बहुत बड़े तौर पर देश विदेश तक उनका नाम उनके किए हुए कार्यों को हम लोग उन पर चलें और यही आज शपथ लें। मेरा आज समाज जो है चितान वंशज है, सब बहुत ऊपर जा और एक दूसरे को करें। के बारे में पूरा विश्व जानता है। इन्होंने दुनिया में अपनी क्या छवि बनाई, भारत देश की छवि को किस तरह से ऊपर किया, इसमें कोई कहने की बात नहीं। आज की तारीख में गैर समाज जिस तरह बिखर गया है, भारतीय विकास महासभा बिहार प्रदेश
आप लोगों के सहयोग से बना रहा है। आज के परिस्थिति में जो कैस्ट्रो की हमारी भूमिका है, तो स्वामी विवेकानंद जी सारे देश के नेता थे, लेकिन हमारे कम्युनिटी के भी नेता थे, इसलिए हम लोग अखिल भारतीय कैस्ट महासभा का जन्मदिन मना रहे हैं। इस जन्मदिन को युवा दिवस में मनाया जा रहा है। आज हमारी एक उम्मीद है, इस जन्मदिन के हमारे युवाओं को अपने साथ जोड़ना है। साथ ही साथ युवा का अर्थ ये नहीं कि 21-22 के बच्चे हों, जो लोग इसी कारण से समय के अभाव करते हैं, हमारे कैश परिवार को नहीं जुड़ पाया, चाहे वो भी जो भी हो, उसको हम युवा मानते हुए अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियों को हासिल किया। आज कहाँ कमी रह रही है शिक्षा में या व्यवस्था में कि आज के युवा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही या उनके अगल बगल भी नहीं भटक पा रही है? बात सत्य है कि उनके कम उम्र में देहांत हुआ, 40 वर्ष की उम्र, इतनी सारी 40 वर्ष की उम्र में ही इतना उनको ज्ञान प्राप्त था, ज्ञान देकर पूरे विश्व को गए। उन्हीं को ज्ञान जो दिए हम देश के वासियों को, उसी को स्मरण करते हुए आज के युवाओं को हमें प्रेरित करना है कि उनके द्वारा बताए हुए चीज़ों को हम लोग को अमल में लाना है अपनी जिंदगी में। ये हमारी अपनी सोच है। इस तरह का विवेकानंद जी का सोच था, उसी सोच को हम चित्रांत परिवार लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पूरे बिहार में कैस्ट्रो की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में फरवरी में या मार्च में अखिल भारतीय कैस्ट महासभा का प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उस बैठक में निर्णय करेंगे हमारे चित्रांशों की भूमिका विधानसभा चुनाव में क्या होनी चाहिए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल हमारे संख्या को बहुत नगण्य मानते हैं। सच्चाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से किया गया हम सभी चित्रांश दिग्भ्रमित हैं। और इसी के चलते हम अगले महीने में बैठक करेंगे और अपनी भूमिका तय करेंगे कि हमारी संख्या कम कैसे आका गया और हम लोग की भूमिका आने वाले विधानसभा में कैसी होगी, इसके साथ जो इनके द्वारा बताया गया है, जो युवा वर्ग को उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तक दौड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही उनकी जो है कि मंत्र है, मूल मंत्र जो इन्होंने समाज को दिया, विश्व को दिया, ये आगे बढ़ाने के तरफ हम लोग अग्रसर रहेंगे। इस बात के लिए जो उनका कहा गया था। प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। क्या प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं कि उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। इसीलिए तो 1968 में युवा दिवस मनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी। रणनीति जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस यही हमारी युवाओं के लिए संकल्प लेने का दिवस है। भारत को हिंदुस्तान को अपने एकता के बंधन में बांधे और कैसे देश प्रगति के रास्ते पर चढ़े, इस पर मनन और मंथन करना है। हम लोग आज विवेकानंद जी का हर्षोल्लास के साथ हम लोग जयंती मना रहे हैं और जो युवा भटक गए हैं मार्ग, उनको हम लोग प्रेरित करेंगे कि कम से कम इनके मार्गों बताए हुए मार्गों पर चले और अपने नाम को, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और जो हम लोग इनसे हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोग विवेकानंद जी के समाज से हैं, परिवार से हैं, लेकिन हमारे विवेकानंद जी पूरे विश्व में समाज से हट करके सबके लिए एक संदेश देके गए हैं, ताकि जो इनका जो उठो चलो बढ़ो जब तक नहीं रुको, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये इनका संदेश सारे लोगों, सारे युवा के लिए, सब लोगों के लिए है। और इस प्रेरणा पर हम लोग चलते हैं, इनके प्रति इनको यही श्रद्धांजलि होगी। और हम सारे युवा को यह आह्वान करना चाहेंगे। आज देखे रहे कि चित्रांश भाई बंधु हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं और सब लोग हर्षोल्लास के साथ इनके हम लोग मोर्चा कॉम्प्लेक्स में इनकी और यहाँ भी हम लोग मना रहे हैं। और सब युवा को संदेश देना चाहेंगे कि इनके मार्ग में जो लक्ष्य की प्राप्ति है। सर, स्वामी विवेकानंद का जयंती पुण्यतिथि सब लोग मनाते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर चलते कहाँ हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है, अपनी जायज बात है। महान विभूतियों की जयंती या पुण्यतिथि मनाना ये एक रस्म नहीं है, ये एक लेसन
समय था वो मात्र 20 साल के आसपास बचा। 20 साल में उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, समाज को नई दिशा दी। तो वो 20 साल का जो कर्मठ काल था उनके लिए, वही हमारे लिए प्रेरणा का बिंदु है और वही हमारे लिए प्रेरणा का बिंदु जिसके ऊपर में हम लोग आगे चल के काम करेंगे। और वैसे भी आज देश जो है, देश की जो जनसंख्या है उसमें से 60% युवा ही है। तो इससे बढ़िया विभूति, ये विभूति विवेकानंद जी जैसा विभूति आज के देश के जो युवा है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विभूति है। वो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं।